नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है राजा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र पार्ट 2 में। तो किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र को राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने मुनि विश्वामित्र से 1 माह का समय मांगा था कि वो उन्हें राजसूय दक्षिणा देंगे। जब 1 माह पूर्ण हो गया तो मुनि विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हुए और राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा मांगी, लेकिन उस समय तक राजा के पास कुछ भी न था। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आज सायकाल तक का समय दीजिए। 1 माह पूरा होने में आज सायकाल तक का समय है, अतः मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। इतना कहने पर विश्वामित्र मुनि वहां से चले गए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र चिंता में पड़ गए कि वह उन्हें दक्षिणा कैसे देंगे। राजा हरिश्चंद्र इस चिंता में पड़ गए कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं। क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? यदि मैं अपने प्राण बिना दक्षिणा दिए हुए ही त्याग दूंगा तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण परमात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अधम से अधम कीट योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए क्या मैं अपने आप को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं? यह सोचकर राजा असमंजस में पड़ गए। इतने में ही उनकी पत्नी उनसे बोली कि हे राजा, मुझसे पुत्र का जन्म तो हो ही चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं, अतः फल आपको मिल चुका है। अतः आप मुझी को बेचकर ब्राह्मण जी को दक्षिणा दे दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए और फूट फूट कर रोने लगे कि मैं अपने प्राणों से प्यारी सुकुमारी पत्नी को कैसे किसी को बेच दे। तब महारानी उनको बोलती है, अगर आप मुझे नहीं बेचेंगे तो आप किस प्रकार उन्हें दक्षिणा देंगे? आप असत्य साबित हो जाएंगे आपके सारे वचन। अतः आप अपने सत्य की रक्षा कीजिए और मुझे ही बेच दीजिए। महारानी कहती है, सत्य पर ही पृथ्वी ठकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेघ से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। तब राजा ने बड़ी ही गदगद वाणी में बोला, ओ नागरिकों, तुम सब लोग सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा परिचय क्या पूछ रहे हो? मैं मनुष्य नहीं, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, जो मैं अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए लाया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को भी मेरी प्राणों से भी बढ़कर प्रियमता पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता है तो वह शीघ्र बोले और अब मेरी पत्नी को दासी बनाकर ले जाए। मुझे उसके बदले में कुछ धन दे दे। इतना सुनकर एक बूढ़ा ब्राह्मण सामने आया और बोला, मेरी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुकी है, वह घर के काज कार्य नहीं कर सकती है, अतः तुम अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगा। तो राजा अपनी पत्नी को ब्राह्मण के हवाले कर देते हैं और बदले में धन ले लेते हैं। इस प्रकार राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया। लेकिन जब बूढ़ा ब्राह्मण उसकी पत्नी को लेकर जा रहा था तो पीछे से उसका पुत्र माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा और बोला, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। इस पर बूढ़े ब्राह्मण ने उसके पुत्र को फटकार लगाई, बोलो, हटो, तुम्हारी माँ अब तुम्हारी माँ नहीं मेरी दासी बन चुकी है। लेकिन बूढ़े ब्राह्मण के फटकार लगाने पर भी रोहिताशव ने अपनी माँ का पल्लू नहीं छोड़ा। इस पर उनकी माँ बोलने लगी, हे ब्राह्मण, कृपया करके आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए और बदले में कुछ धन उनको दे दीजिए। यह सुनकर बूढ़े ब्राह्मण ने उसके पुत्र के बदले में भी कुछ धन राजा हरिश्चंद्र को दे दिया और माँ और बेटे दोनों को लेकर अपने साथ चला गया। अभी कुछ समय बाद वहां मुनि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, तुमने धन का कुछ इंतजाम किया? तो वो बोले, राजा हरिश्चंद्र बोले कि मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर यह धन एकत्रित किया है, यही आप ले जाइए। इस पर देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हें क्या यही दक्षिणा उत्तम लगती है मेरे यज्ञ के लिए? इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तब राजा हरिश्चंद्र बोले, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया है, तो राजा अब इसके आगे मैं क्या करूं? तब मुनि विश्वामित्र क्रोध से कुपित हो उठे और बोले कि अपने आप को भी बेच दो, लेकिन मुझे राजसूय यज्ञ के लिए पूर्ण दक्षिणा दो। यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊंगा तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा। मुझे अधम से अधम कीट योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, या फिर दक्षिणा चुकाने के लिए मैं अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं। राजा यह सोच ही रहे थे, इतने में ही उनकी प्राण प्यारी पत्नी बोली, हे राजन, आप अपने सत्य की रक्षा कीजिए। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। अतः आप अपने सत्य की रक्षा कीजिए। मुनि विश्वामित्र को दक्षिणा अवश्य दीजिए
और इतने कहकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे राजा हरिश्चंद्र, एक पत्नी से जो एक पति को चाहिए वह आपको मुझसे प्राप्त हो चुका है। एक श्रेष्ठ संतान जो एक राजा को अपनी पत्नी से चाहिए वह मुझसे उत्पन्न हो चुकी है। अतः आप मुझे ही बेच दे और विश्वामित्र को उनकी राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा अवश्य दे दीजिए। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी, मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं करते वही कार्य मैं आज करूँगा। तब राजा ने कहा, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो। मैं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए लाया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता है तो शीघ्र ही बोले। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि तुम्हारी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। मैं इसे दासी बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही वृद्ध है, उससे घर के काज कार्य नहीं होते हैं। अतः इसे मेरे हवाले करो और बदले में ये धन ले लो। यह कहकर बूढ़ा ब्राह्मण उनकी पत्नी को अपने साथ लेकर चलने लगा। जैसे ही वह उनकी पत्नी को अपने साथ लेकर चलने लगा, उनका पुत्र माँ माँ कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे माँ, मुझे छोड़कर न जाओ। लेकिन बूढ़े ब्राह्मण ने उनके पुत्र को फटकार लगाई कि तुम्हारी माँ अब मेरी दासी बन चुकी है, अतः इसे छोड़ो। लेकिन इतना कहने पर भी पुत्र ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। तब रानी बोली, हे ब्राह्मण, कृपा करके मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए ना, भी मेरे साथ चल पड़ेगा। जब ब्राह्मण ने उनके पुत्र के बदले में भी राजा को कुछ धन दे दिया और माँ और बेटे को दोनों को अपने साथ लेकर चला गया। तभी कुछ समय बाद मुनि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजा, दक्षिणा का कुछ इंतजाम हुआ। तब राजा ने कहा कि मैंने अपनी पुत्र और पत्नी को बेच दिया है और यह कुछ धन अर्जित किया है। यह देखकर मुनि विश्वामित्र कुपित हो उठे और बोले, क्या तुम्हें यह दक्षिणा के लिए उत्तम धनराशि लगती है? मेरे राजसूय यज्ञ के लिए क्या इतनी ही धनराशि उत्तम है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया है। तब मुनि विश्वामित्र क्रोध में बोले, तो अपने आप को भी बेच दो, लेकिन मुझे पूर्ण धनराशि दो। यह कहकर मुनि विश्वामित्र अंतर ध्यान हो गए। इस पर राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता है वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चंडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आ गए। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वह मूर्ति थी। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसका हुलिया था। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसके हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला लग रहा था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सके उसे कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। तब राजा ने बोला कि मैं मन ही मन में विचार किया कि मैं चांडाल के घर तो कार्य नहीं करूंगा। बड़ा ही निंदित कार्य करना होता है अगर कोई चांडाल के घर कार्य करेगा तो। इतनी ही देर में मुनि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और क्रोध और अमर्ष से आंखें फाड़कर राजा से बोले, जब यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है तो उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूर्ण दक्षिणा क्यों नहीं दे देते? यदि तुम चांडाल के हाथों अपने आप को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निसंदेह तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र कहता है, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क भी निंदनीय है। हे मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं आपका सब कार्य करने वाला हूँ, आपके अधीन रहने वाला हूँ तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैं 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे देता हूँ। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल ने मन ही मन में बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने विश्वामित्र को 1 अरब स्वर्ण मुद्रा दे दी और राजा को स्वयं का दास बनाकर ले गया। डंडों से मारता हुआ बांध कर लेकर गया वे अपने राजा को। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर, शाम को नियमित भगवान के भजन गुनगुनाया करते थे और अपनी पत्नी और पुत्र को याद करके अत्यंत दुखी हो जाते थे। सोचते थे कि मेरे पत्नी और पुत्र इस आस में होंगे कि मैं धन
कमाकर उन दोनों को वापस से छुड़ा लूँगा, उनकी दास्ता से उनको मुक्त कर दूँगा। लेकिन यहाँ तो मैं स्वयं ही दास बन गया हूँ, मैं कैसे उन्हें छुड़ाऊँगा। इस सोच में राजा बहुत ही दुखी रहते थे। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिणी शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में गए। उन शमशान बड़ा भयंकर था। वहाँ सैकड़ों सियारें भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियाँ बिखरी रहती थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त था, अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकनी और रक्ष यहाँ करते थे। गिद्धों और गिद्धड़ों से भी वह स्थान भरा था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यंत्र तंत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। यह सब ओर से दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण क्रदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहल पूर्ण रहती थी। वहाँ राजा को कार्य करते करते 12 माह हो गए, लेकिन राजा को ऐसे लग रहा था जैसे 100 वर्षों के समान हो यह काल। राजा अत्यंत दुखी थे वहाँ कार्य करके। उन्हें यह बहुत ही निंदनीय कार्य लगता था, लेकिन अपने सत्य पर टिके रहने के लिए उन्होंने यह कार्य भी किया। परंतु राजा की परीक्षा तो अभी पूर्ण शेष ही थी। उनकी पत्नी शैब्या के पुत्र को शाप काटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उनकी पत्नी शैब्या शमशान भूमि पर अपने मृतक पुत्र को वहां पर चिता के लिए जलाने के लिए लेकर आई। तब उन्होंने वहां पर राजा को भी देखा और वे दोनों आपस में मिलकर बहुत ही अधिक रोने लगे, विलाप करने लगे कि मेरे पुत्र की शाप काटने के कारण मृत्यु हो गई है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब राजा ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे मुनि विश्वामित्र ने उन्हें चांडाल को ही बेच दिया और वे यहाँ पर अपने सत्य की रक्षा करने के लिए दास बनकर कार्य कर रहे हैं। तब रानी गदगद वाणी में बोली, हे राज से मुझसे अब यह दुख बर्दाश्त नहीं होता, अतः मैं आपके साथ इस जलती हुई चिता की आग में प्रवेश करूंगी। पुत्र तो मेरा समाप्त हो ही चुका है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे पतिव्रते, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करेंगे। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उस पर पहले अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सब ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण करते हुए हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतरहित ब्रह्मा, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नमों से चिंतन किया। इस प्रकार वह चिता पर बैठ गए। जब इंद्र सहित सभी देवी देवता राजा हरिश्चंद्र को लेने आए तो राजा हरिश्चंद्र ने इंद्रलोक के स्वर्ग को भी ठुकरा दिया और बोले, मैं तो चांडाल का दास हूँ, उनकी आज्ञा के बिना मैं आपके स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। तब स्वयं धर्मराज वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैंने ही अपनी माया से चांडाल का रूप प्रकट किया था, अतः आप मेरे ऋण से मुक्त हैं और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कीजिए। इस पर भी राजा हरिश्चंद्र ने मना करते हुए कहा कि मैं अपने अयोध्या वासियों को, अपनी प्रजा को छोड़कर स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। मैं उनके साथ इसी भूमि पर रहना चाहता हूँ, अगर आप उन्हें मेरे साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते तो। इस पर देवराज इंद्र बोलते हैं कि आपकी प्रजा के सभी लोगों के कर्म अलग अलग हैं, अतः उन सबको स्वर्ग एक साथ प्रदान नहीं हो सकता। तो इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, यदि मेरी प्रजा मेरे साथ स्वर्ग में नहीं जा सकती तो मैं उनके साथ नरक भोगने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रजा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रजा के ही सहयोग से मैंने अपने सभी बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान किए हैं, जिनके फल सहित ही मुझे यह स्वर्ग प्रदान हुआ है। अतः मैं उनके सहयोग को कभी भी नहीं भुला सकता, अतः मैं आपके साथ स्वर्गलोक में नहीं जा सकता हूँ। अतः जो मैंने यज्ञ अनुष्ठान किए हैं उनका फल मेरी प्रजा को भी समान मिले एवं उनका भी स्वर्ग में समान अधिकार हो। यह कहने पर इंद्रदेव बोले, ठीक है, मैं आपको आपकी प्रजा सहित ही स्वर्गलोक लेकर चलूंगा। इतने ही कहने पर इंद्रलोक से ही विमानों की बौछारें हो गई और अत्यंत अधिक विमान एक साथ स्वर्गलोक से उतर आए और पूरे अयोध्यावासियों सहित राजा हरिश्चंद्र अपने स्वर्गलोक में गए। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने स्वर्ग का सुख भोगा। राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया है। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है, उसकी संग्राम में विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता। तो ऐसे ही महान राजाओं की हमारे कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।